ये देखिए ट्रांसलेशन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये वाली वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आपको भी सीखना है कि ट्रांसलेशन करते हुए क्या मिस्टेक्स हैं जो कई बार लोग कर देते हैं, या फिर आप जनरली सेंटेंस इंप्रूवमेंट के स्टेटमेंट्स को समझना चाहते हैं कि क्या मिस्टेक्स होती हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे करेक्ट किया जाए, तो आपके लिए ही है ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में अगर कोई टॉपिक है जिस पे देखना चाहते हैं वीडियो, तो वो भी जरूर लिखिएगा। इसके अलावा एक्टिव पैसिव का भी एक सीरीज में शुरू करने वाला हूँ। हर रोज जैसे आपके पास एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर, करेक्ट सेंटेंस या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले स्टेटमेंट्स आते हैं, एक स्टोरी आती है जिसका ट्रांसलेशन होता है, उन सब के अलावा आपके पास एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के भी स्टेटमेंट्स या फिर क्वेश्चन हर रोज आना शुरू होंगे। और वैसे एक और चीज पाइपलाइन में है जो कि है मॉडल वर्ब्स। तो हर रोज आपके पास 8-10 सवाल आएंगे मॉडल वर्ब्स के भी, जो आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग, मॉडल वर्ब्स के यूसेज की अंडरस्टैंडिंग को और भी बेहतर बना पाएंगे। अगर आप इन सबको फॉलो करना चाहते हैं, इन सबको देखकर अपनी इंग्लिश को बनाना चाहते हैं बेहतर, तो बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन मुझे करेंगी काफी इनकरेज, हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इनकरेज करती हैं। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट आता है, मैंने अभी अपना काम पूरा किया है। मैंने काम पूरा किया है, आई फिनिश्ड, पूरा करने के लिए अपना काम, माई वर्क, और अभी अभी के लिए जस्ट। तो ये देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, और टेक्निकली अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है नहीं। लेकिन आपको सेंस भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैंने अभी अपना काम पूरा किया है। तो कोई ऐसी चीज अगर कोई कह रहा है कि आपने अभी अभी अपना काम पूरा किया है, या फिर किसी इंसान ने अभी अभी अपना काम पूरा किया है, तो वो कहना चाह रहा है कि बस पास्ट का वो एक्शन प्रेजेंट में कोई ना कोई इफेक्ट तो देगा। और ऐसे में आपको प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसीलिए तो प्रेजेंट का पास्ट बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। सो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, सॉरी, माई वर्क वुड बी द राइट वे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बस एक हैव का इस्तेमाल करना है, सिंपल पास्ट से इसे ले आना है प्रेजेंट परफेक्ट में, और सेंटेंस हो गया करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, वह बाहर गया। वह, ही, ये तो सही है। गया, वेंट, ये भी सही है। गो प्रेजेंट में होता है, पास्ट में जाके हो जाता है वेंट। बाहर के लिए आप आउटसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी सही है, मतलब घर से बाहर गया, तो ही वेंट आउटसाइड। और एंड, और क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, ही सब्जेक्ट है हमारा, तो यहां पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमने एक कॉमन सब्जेक्ट लिया हुआ है। एंड क्लोज्ड ऑफ, बंद कर दी, द विंडो, खिड़की। सो ही वेंट आउटसाइड एंड क्लोज्ड ऑफ द विंडो। ये भी अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है। इनएक्यूरेसी क्या है, गलत क्या है इसमें, वो भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए क्या होता है कि जब कभी भी आप, स्पेशली शुरुआत में जब आप इंग्लिश लर्निंग फेज में होते हैं, तो कई बार आप ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जो आपको लगता है किसी और ने बोला, यार ये बड़ा फैंसी लगा मुझे सुनने में। आपने किसी को बोलते हुए सुना क्लोज्ड ऑफ, तो आपने क्या कहना शुरू कर दिया, क्लोज्ड ऑफ। ये यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ कहने की जरूरत है क्या? अब देखिए, उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कहना हो कि लैंडस्लाइड की वजह से जो पुलिस वाले थे या फिर जो ट्रैफिक वहां पे कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने सड़क को बंद कर दिया। तो ये जो सड़क बंद हो गई, जिससे कि वो बाकी पब्लिक के लिए एक्सेस से कट गई या फिर यूज करने के लायक नहीं रही, तो ऐसे में आप वहां पर क्लोज ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू क्लोज ऑफ द रोड ड्यू टू द लैंडस्लाइड। मतलब एक बड़ा ही बेसिक सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। या फिर मान लीजिए स्टॉर्म आने वाला हो, और फिर कहा जाए कि द बीच इज क्लोज्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। मतलब ये कि अभी उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खिड़की बंद करने के केस में भी आप क्लोज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर सिर्फ क्लोज्ड का इस्तेमाल कीजिए और सेंटेंस आपका करेक्ट है। ही वेंट आउटसाइड एंड क्लोज्ड द विंडो। अब फिर आता है, क्या आपने नाश्ता कर लिया? डिड यू हैड योर ब्रेकफास्ट? ये तो बेहद आसान है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका करेक्ट वर्जन समझ भी लिया होगा। आपने सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल किया, तो इससे आपने सेंटेंस का को क्वेश्चन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आपने के लिए आपने यू का इस्तेमाल किया, ये भी सही है। नाश्ता कर लिया, तो
करने का जो प्रोसेस होता है, नाश्ता कुछ भी खाने का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए आप हैव का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में जाकर वो हैड हो जाता है, ये भी सही है। और अपना नाश्ता, योर ब्रेकफास्ट, ये भी सही है। तो बॉस मिस्टेक है क्या? देखिए, डिड का जैसे इस्तेमाल हो गया तो ये फिर पास्ट फॉर्म में नहीं रहेगा। डिड का इस्तेमाल करते ही आपका जो मेन वर्ब है, और ये ध्यान रखिएगा, डिड का इस्तेमाल अगर आपने सिर्फ सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव बनाने के लिए किया है, उसी केस में ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर मुझे कहना हो कि आई डिड दिस टास्क एंड देन वेंट टू द शॉप। आई डिड दिस टास्क एंड देन वेंट टू द शॉप। अब इस सेंटेंस में भी, अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ डिड का के बदले डी डी हो गया था। सो आई डिड दिस टास्क एंड देन वेंट टू द शॉप। तो ऐसे में यहां पर डिड का इस्तेमाल हो गया, लेकिन फिर भी यहां पर ये वेंट सही है, क्योंकि यहां पर ये एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ऐसे में ये वेंट को कोई कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, कोई असर नहीं डालेगा इस पे। लेकिन यहां पर डिड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हुआ है, और इसी वजह से आप जब कहेंगे डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, तो ये क्या करेगा कि ये बिल्कुल सही रहेगा, डिड यू हैड योर ब्रेकफास्ट ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तुमने नाश्ते में क्या खाया, ये बहुत कॉमन एरर है जो हम अभी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। व्हाट डिड यू ईट इन द ब्रेकफास्ट? तुमने खाया, यू ईट, आई मीन तुमने खाया, पास्ट की बात हो रही है, सो यू एट। और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा तुमने नाश्ते में क्या खाया, सो डिड यू ईट। तो डिड जैसे लग गया तो एट के बदले वो ईट हो जाएगा। और क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, ये तो सही है। इन में द ब्रेकफास्ट, नाश्ते में। तो ये टेक्निकली देखने में आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सही है, लेकिन इसमें देखते हैं इनएक्यूरेसीज क्या क्या है, मिस्टेक्स क्या क्या है। ब्रेकफास्ट एज अ वर्ड के साथ ईट बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, और इस वजह से मैं पर्सनली भी आपको रेकमेंड कभी नहीं करूंगा कि ब्रेकफास्ट के साथ कभी भी ईट का इस्तेमाल करें। ईट योर फूड इज फाइन, ईट अ सर्टेन डिश इज फाइन, बट ब्रेकफास्ट के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, नाश्ते में क्या खाया को आप लिटरली ट्रांसलेट कर देते हैं इन द ब्रेकफास्ट। एक तो द का इस्तेमाल, सॉरी, इनका इस्तेमाल तो गलत है ही है, और इसके बदले आपने यहां पर कहना पड़ेगा व्हाट डिड यू हैव फॉर द ब्रेकफास्ट, व्हाट डिड यू हैव फॉर द ब्रेकफास्ट। तो एक तो पहली चीज थी ईट, और दूसरा हो गया इन। फिर आता है वह मुझसे एक साल बड़ा है। वह बड़ा है, ही इज ओल्डर, एज में बड़ा है, वही कहने की बात हो रही है, सो ही इज ओल्डर। मुझसे, टू मी, एक साल, बाय वन ईयर। सही लग रहा होगा आपको। ये इनएक्यूरेसीज क्या क्या है और क्यों है वो गलत, वो भी मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, किसी भी इंसान के बारे में जब आप एज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो इंसान आपसे बड़ा है, तो आप ओल्डर का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं टू मी, अब मेरे लिए एक साल बड़ा है, ये बहुत ही अटपटा है। तो ऐसे में क्योंकि आपने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर ही लिया है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्ड से बना ओल्डर, तो यहां पर देन का इस्तेमाल कीजिए। सो ही इज ओल्डर देन मी, और बाय वन ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। सो ही इज ओल्डर टू मी ना होकर यहाँ पर ओल्डर देन मी होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर फिर ही इज एल्डर देन देन मी का भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, एल्डर का इस्तेमाल जब आप कहते हैं, तो फिर फैमिली रिलेशंस की ही बात करते हैं। आप अपने भाई के बारे में, अपने बहन के बारे में, या फिर फैमिली में रिलेशन जितने भी हैं, उनसे जब अपने एज के बारे में चर्चा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उस केस में एल्डर का इस्तेमाल सही है। जब आप किसी और के बारे में कहना चाहते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए कहना हो मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, सो माई ब्रदर इज माई ब्रदर इज 5 years, सॉरी, माई ब्रदर इज एल्डर टू मी बाय 5 years। तो वहां पर वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब वह मुझसे, अब इसमें वह कौन है, रिलेशन है या नहीं, वो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया है, तो इस वजह से वहां पर ओल्डर ज्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगा। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें करना चाहिए, तो वी शुड। सदुपयोग के लिए आप यूटिलाइज का इस्तेमाल करते हैं। आर टाइम, हमारा समय, अपना समय,
और सदुपयोग की बात हो रही तो इस वजह से प्रॉपरली। ये तो सही लग रहा होगा। देखिए, जब कभी भी आप सदुपयोग की बात करते हैं, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की बात करते हैं अपने समय को, तो उस केस में आप कहते हैं मेक गुड यूज ऑफ आवर टाइम। यूटिलाइज एंड प्रॉपरली। यूटिलाइज एक तो अपने आप में किसी भी यूटिलिटीज के बारे में जब आप बात करते हैं तो उस केस में यूटिलाइज एक ज्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस होगा। और दूसरी चीज, जब आप समय की बात करते हैं तो इसके साथ गुड यूज ऑफ योर टाइम और आवर टाइम, ये एक बेहतर फ्रेजिंग भी है और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। सो वी शुड मेक गुड यूज ऑफ आवर टाइम। वी शुड मेक गुड यूज ऑफ आवर टाइम। उसने कहा कि वह मुझे अगले हफ्ते कॉल करेगा। He said that he will call me next week. उसने कहा, he said कि that वह कॉल करेगा, he will call, फ्यूचर की बात हो रही है, अगले हफ्ते next week। कोई गड़बड़ नहीं है। बस एक गड़बड़ है कि he said से हमने सेंटेंस की शुरुआत की और पास्ट अपने साथ कोई भी दूसरा टेंस नहीं लेता है, और यही वजह है कि जितने भी आपके फ्यूचर के या मॉडल्स हैं उन सब का भी पास्ट वर्जन है। जैसे कैन पास्ट में जाता है तो कुड बन जाता है, शैल पास्ट में जाता है तो शुड बन जाता है, मे पास्ट में जाता है तो माइट बन जाता है, और विल पास्ट में जाता है तो वुड बन जाता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ही को के साथ विल के बदले वुड का इस्तेमाल किया, और ये रहा हमारा फाइनल वर्जन जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ही सेड दैट ही वुड कॉल मी नेक्स्ट वीक। वह हर रोज अपने दोस्तों से मिलता है। ही मीट्स, वह मिलता है, और हर रोज की बात हो रही है तो इस वजह से मीट्स का इस्तेमाल तो होगा ही, सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो इस्तेमाल होगा ही, उसमें कोई गलती नहीं है। सो ही मीट्स हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हर रोज के लिए हमने एवरीडे का भी इस्तेमाल कर लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दिक्कत है क्या। जब कभी भी आप किसी से मिलने की बात करते हैं तो आप हमेशा मीट के बाद विथ और फिर उस इंसान का नाम या फिर रिलेशनशिप या फिर कोई भी और नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं जो बताता है कि कौन है वो इंसान जिससे आप मिलना चाहते हैं या जिससे आप मिलते हैं। सो ही मीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, एक तो ये हो गया। और एवरीडे, ये वाला जो एवरीडे है, ये और एवरी स्पेस डे, इन दोनों में क्या अंतर है आइए वो देखते हैं। दिस इज माई एवरीडे रूटीन। मतलब ये जो रूटीन है, ये जो दिनचर्या है मेरी, वो हर रोज की है। दिस इज एन एवरीडे वेयर। मतलब ये जो कपड़ा है आप हर रोज पहन सकते हैं। सो टेक्निकली एवरीडे इज एन एडजेक्टिव जो कि आपके जो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको मॉडिफाई करता है। एवरीडे वेयर, एवरीडे रूटीन, एवरीडे डेटा, जो भी है, जो हर रोज की बात होती है, जब वो एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है तो उस केस में आप एवरीडे को एक साथ लिखते हैं। जब आप अलग अलग लिखते हैं, यहीं अगर आप एवरी स्पेस डे कहते तो ये गलत होता। लेकिन जब आपको कहना होता है कि ये हर रोज कोई भी चीज होती है तो उस केस में आप एवरी के बाद स्पेस देकर लिखते हैं। तो जो करेक्ट वर्जन है, ही मीट्स, ये तो बिल्कुल सही था, हर रोज की बात हो रही है तो मीट्स ही होगा। विथ हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने विथ का इस्तेमाल किया, और एवरी डे, हर रोज में हमने एवरी के बाद स्पेस दिया और फिर डे। फिर आता है क्या तुमने यह जगह देखी है, डिड यू सॉ दिस प्लेस। अब इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। वेल, यहाँ पर टेंस एरर है, वर्ब टेंस एरर है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो जो वर्ब है उसका टेंस टेंस कीजिए चेंज और सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। बाकी करना तो आपने है, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए तो है ही, साथ ही साथ मेरे लिए बेहद जरूरी है, तो करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।